अपने ही कंपनी में प्रेसिडेंट असिस्टेंट की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी। एक महिला, तभी उसे एहसास हुआ कि सामने बैठा ये शख्स बहुत ही प्रभावशाली और दमदार पर्सनालिटी वाला है। जैसे ही कंपनी के मालिक कुछ पूछने वाले थे, एक चालाक लड़की बीच में बोल पड़ी, सर ये एक सिंगल मदर है, ये इस पद के लायक नहीं है। लेकिन उस लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मालिक, जिसका नाम आर्यन मल्होत्रा है, जैसे ही सुनता है कि महिला का एक बच्चा है, वह तुरंत पूछता है, तुम्हारा बच्चा है? कितने साल का? 6 साल का। असल में 7 साल पहले जब यह महिला सीमा एक होटल में काम करती थी, तब नशे में धुत आर्यन उसे गलती से अपने कमरे में ले गया था। उसी रात दोनों के बीच संबंध बने। अगले दिन सीमा उठी, लेकिन उसे आर्यन का छोड़ा हुआ नोट नहीं मिला। कुछ महीनों बाद सीमा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसने बहुत मुश्किलों में अपने बेटे को पाला, लेकिन आज तक यह नहीं जान पाई कि बच्चे का पिता कौन है। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसका बेटा खेलते खेलते आर्यन के पिता धर्मपाल मल्होत्रा से टकरा गया। धर्मपाल ने हैरानी से कहा, अरे ये बच्चा तो बिल्कुल हमारे खानदान जैसा लग रहा है, भगवान जैसे मेहरबान हो गए हों। धर्मपाल को लगा जैसे उन्हें पोता मिल गया। जैसे ही बच्चा जाने लगा, उन्होंने चुपके से उसके बाल का एक स्ट्रैंड ले लिया और अपने लोगों को उसके पीछे भेजा। लेकिन तभी आर्यन आ गया और उन्हें रोक दिया। तब धर्मपाल ने चालाकी से आर्यन के भी बाल ले लिए और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। जब रिपोर्ट आई तो 30 साल से व्हीलचेयर पर बैठे धर्मपाल खुशी में खड़े हो गए। आर्यन भी रिपोर्ट देखकर स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया, 7 साल पहले की वो महिला ही उसके बच्चे की मां है। वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनके परिवार में पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया था। धर्मपाल ने तुरंत पूरे शहर में अपने पोते को ढूंढने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी समय उनका पोता एक एक्सीडेंट का शिकार हो चुका था और इलाज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्यन को पता चला कि सीमा का एक 6 साल का बेटा है, उसने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। फिर वह उसे मॉल ले गया और उससे पूछा, एक 6 साल के बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसने पूरे मॉल के बच्चों के कपड़े खरीद लिए और सीमा के बेटे के लिए भी महंगे कपड़े गिफ्ट किए। सीमा यह सब देखकर भावुक हो गई। उसका बेटा कभी पार्क तक नहीं गया था। उधर धर्मपाल ने अपने पोते के स्वागत के लिए 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लेग्राउंड बनवा दिया था। सीमा अपने बेटे के इलाज के पैसों को लेकर परेशान थी और आर्यन यूं ही लाखों रुपए खर्च कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसका बेटा ही वही बच्चा है जिसे आर्यन ढूंढ रहा है। बेटे के हाथ में चोट थी, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता था। सीमा उसे ऑफिस ले आई। ऑफिस में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। एक सहकर्मी उसे फल देने लगी, लेकिन सीमा ने कहा, इसे आम से एलर्जी है। यह बात पास खड़ी चालाक लड़की रिया ने सुन ली। रिया चुपके से पेंट्री में गई और केक में आम छुपा दिया। कुछ देर बाद बच्चा आया और बोला, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सीमा ने देखा कि उसके चेहरे पर रैशेज हैं। वह घबरा गई। क्या तुमने आम खाया? तभी रिया आकर डांटने लगी, ऑफिस में इतना शोर क्यों मचा रखा है? सीमा अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन रिया उसे रोकने लगी। तुम अपने बच्चे को यहाँ इसलिए लाई हो क्योंकि सर अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम सोचती हो कि ये उनका बेटा है? यह सुनकर बच्चा गुस्से में रिया को धक्का दे देता है। रिया आग बबूला हो जाती है और उसे पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। सीमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिया के लोग उसे पकड़ लेते हैं। अंदर बच्चा सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। सीमा दरवाजा पीटते हुए चिल्लाती है, अगर मेरे बेटे को समय पर इलाज नहीं मिला तो की जान जा सकती है। लेकिन रिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, कुछ हो भी गया तो हमें क्या, पहले अपनी औकात देखो। ये कोई जगह है? ऐसे बच्चों के आने की नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।